नमस्कार, मैं बीपी सिन्हा और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, तिहाड़ में बैठ करके केजरीवाल जी एक गाने का मुखड़ा बड़ी शिद्दत के साथ गुनगुना रहे होंगे कि याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। मतलब शीश महल की याद उन्हें बड़ी शिद्दत के साथ आ रही होगी। जब वो जेल के कमरे में जाते होंगे तो उन्हें 8-8 लाख के पर्दे की याद आ रही होगी कि क्या ठाठ थे 8 लाख के पर्दे, रिमोट से चलने वाले पर्दे। और जब टॉयलेट जाते होंगे तो 8 लाख का कमोड याद आता होगा कि क्या 8-8 लाख के कमोड और रिमोट से चलने वाले गरम ठंडा पानी फेंकने वाले कमोड, वो सब कुछ उन्हें बहुत याद आ रही होगी और तड़प रहे हैं केजरीवाल जेल से बाहर निकलने के लिए। ऐसी तड़प, ऐसी बेचैनी, ऐसी व्याकुलता किसी राजनेता में हमने आज तक नहीं देखा है। भारतीय राजनीति में अनेकों नेताओं ने जेल भ्रमण किया है, जेल में बहुत सारा दिन बिताया है, पर जितनी व्याकुलता, जितनी बेचैनी, जितनी तड़प केजरीवाल जी में देखने को मिल रही है, उतनी किसी में आज तक नहीं देखने को मिला। और जितना शातिर प्रयास केजरीवाल जी कर रहे हैं जेल से बाहर निकलने के लिए, जमानत के लिए, पहले तो वो केस ही रद्द करा देना चाहते थे कि जमानत का झमेला ही खत्म हो जाए, पर जब केस रद्द नहीं हुआ तो अब जमानत के लिए वो तड़प रहे हैं कि किसी तरह जमानत मिल जाए, हम जेल से बाहर आ जाए। पर मित्र, अब उन्हें जेल से बाहर आना बहुत 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 मुश्किल काम है। केजरीवाल जी ये भी सोच रहे हो कि जिस शीश महल को मैंने इतने प्यार से बनाया, इतने चाव से बनाया, क्या उस शीश महल में आतिशी मार्लेना रहेगी? क्या संजय सिंह रहेंगे? क्या राघव चड्ढा रहेंगे? ये सब बातें सोच-सोच कर के उनका दिमाग हैक हो गया है और वो तमाम तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह हम जेल से बाहर निकलें। अब इस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी उनके तारणहार बन करके साथ में खड़े हैं। हालाँकि राउज़ एवेन्यू कोर्ट से उन्हें ज़मानत मिल गई थी और जो जज साहिबा थी, नाम तो उनका न्याय बिंदु है, पर न्याय किस आधार पर किया जाता है? न्याय किया जाता है सबूतों, गवाहों, डॉक्यूमेंट के आधार पर न्याय बिंदु जो न्यायमूर्ति हैं, वो भी मतलब एक दिन के लिए वोकेशनल हैं, जो समर वैकेशन में ये लोग गए हुए हैं छुट्टी में, उसमें वो चार्ज में है और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया, किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ा तक नहीं, ईडी गिड़गिड़ाती रह गई कि डॉक्यूमेंट तो कम से कम पढ़िए, हम जो आपको सबमिट कर रहे हैं। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, ये हज़ारों पेज का डॉक्यूमेंट आखिर कौन पढ़ेगा? मुझे ये सब नहीं पढ़ना है, मैं ज़मानत दे रही हूँ। मतलब खाता ना बही, जो न्याय बिंदु कहे वही सही। मतलब जजों के दिमाग में ये क्या फितूर चल रहा है कि कोई संविधान से, कानून से, नियम से कोई लेना-देना नहीं रह गया है। अब जो वो सोचते हैं वही संविधान है, जो वो बोलते हैं वही संविधान है और जो वो फैसला देते हैं बस वही संविधान मान लो, इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं है। ईडी ने तुरंत इस अन्याय के खिलाफ तुरंत हाई कोर्ट का रुख किया दूसरे ही दिन और हाई कोर्ट ने जो हाई कोर्ट इनकी फितरत से वाकिफ़ है, इनके सारे केस से वाकिफ़ है, सब कुछ से वाकिफ़ है। हाई कोर्ट ने तुरंत इनके खिलाफ स्टे ऑर्डर दिया कि ये जेल से निकल नहीं सकते हैं। तब तक, जब तक कि यहाँ हाई कोर्ट में हियरिंग कंप्लीट ना हो जाए, हम इस केस की पूरी हियरिंग करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स का स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इस पर फैसला देंगे, डिसीजन देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को रिजर्व रख लिया है। अब केजरीवाल जी को तो ये समझ में आ गया कि खेला हो चुका है। जो लोअर कोर्ट से, मतलब राउस एवेन्यू कोर्ट से अब क्या 3-5 करके इन्होंने जमानत ली थी, ये तो यही जाने और भगवान जाने। आम जनता तो जानती नहीं, पर समझती ज़रूर है कि खेला तो होता ही है और खेला हुआ है। बिना खेला हुए इन्हें इस तरह से जमानत ज़बरदस्ती, ताज़बरदस्ती, राउस एवेन्यू कोर्ट में जो जज बैठी हुई थी, वो ऐसा लगता था कि कुछ सुनने के मूड में नहीं, वो सीधा-सीधा ज़मानत देने के मूड में है। इसलिए
अगुता करके मतलब इस तरह से बोले, अरे भाई आपको जो दलील देना है जल्दी दीजिए और बात खत्म कीजिए, आप टाइम ज्यादा ले रहे हैं। मतलब कुछ भी सुनने के मूड में नहीं, और उन्होंने जमानत दे दी। अब हाई कोर्ट ने उस जमानत पर स्टे दे दिया है कि जब तक हमारी सुनवाई कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये जेल में ही रहेंगे। अब हाई कोर्ट की तो भाई जजमेंट आया नहीं, कोई अभी सुनवाई कंप्लीट हुई नहीं, कोई फैसला आया नहीं, और केजरीवाल सीधे दौड़ गए सुप्रीम कोर्ट में। उन्हें अंदेशा हो गया, अंदाजा हो गया कि हाई कोर्ट में क्या होने वाला है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट दौड़ गए। सुप्रीम कोर्ट के तो चैंपियन है कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, तो इस भरोसे पर वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने सारे मामले को सुनने के बाद ये कह दिया कि भैया इतनी हड़बड़ी किस बात की है, क्यों इतनी हड़बड़ी है? 2-3 दिन की तो बात है, 2-3 दिन रुक जाइए, हाई कोर्ट का जजमेंट आ जाता है, तो फिर अगर हाई कोर्ट फेवर में जजमेंट दे देता है केजरीवाल का, तो फिर हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। और अगर हाई कोर्ट अटका देता है, कैंसिल कर देता है, राउस एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला है उसको कैंसिल कर देता है, तो फिर आप हमारे पास आइए, हम सुनेंगे उसके बाद कि क्या इसमें किया जा सकता है। अब मित्र, जनता का इतना प्रेशर है, जनता अब डे टू डे कोर्ट पर नजर रखे हुई है। अब कोर्ट का भी ये हैसियत नहीं बच गई है कि मनमानी कर सके, इसलिए हाई कोर्ट ने तुरंत स्टे किया और हियरिंग करने लगा और समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये लोग इतने आर्गुमेंट करने लगे, अभिषेक मनु सिंघवी, कि हाई कोर्ट ने बहुत गलत काम किया है, जो आज तक कभी नहीं हुआ, अनप्रेसिडेंटेड वर्क किया है, कभी आज तक जो हुआ नहीं है, कि बिना जजमेंट देखे हुए लोअर कोर्ट का, मतलब राउस एवेन्यू कोर्ट का, बिना जजमेंट को देखे हुए, बिना जजमेंट पढ़े हुए स्टे लगा दिया, बात की बात पे स्टे लगा दिया। ये तो बड़ा गलत किया है। अब यहाँ पर एक तरफ अभिषेक मनु सिंघवी ये दलील दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनका ये दलील है कि ठीक है मिलॉर्ड, आप हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद ही आप सुनिएगा, तो कम से कम जो हमारा क्लाइंट है उसको जेल से बाहर तो कर दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट के जो मिश्रा जी जज थे, उन्होंने हंसते हुए कहा कि अभी तो आप ये कह रहे थे हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि जो कभी नहीं हुआ था वो कर दिया, बिना जजमेंट देखे हुए स्टे लगा दिया, और वही गलती आप मुझसे भी कराना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी कराना चाहते हैं। ये क्या तरीका है आप लोगों का कि हम भी बिना हाई कोर्ट का जजमेंट देखे ही उनको जेल से बाहर निकाल दें? तो एक बार जो गलती हो चुकी है उसे दोहराया नहीं जाना चाहिए। जो गलती हाई कोर्ट ने किया वही गलती आप हमसे कराना क्यों चाहते हैं? अब ऐसी लताड़ लगाई सुप्रीम कोर्ट ने कि अभिषेक मनु सिंघवी की सारी दलीलें धरी की धरी रह गई, और केजरीवाल के किस्मत में शीश महल एक बार फिर छिटक गया। शीश महल से वो दूर चले गए, और तिहाड़ का जो ये गर्मी है, इसे बिना एसी के झेलने पर मजबूर हैं केजरीवाल, और इसी वजह से वो इतने बेचैन हो गए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें बेल मिल जाए, जमानत मिल जाए, हम अपने शीश महल में पहुंचकर आराम और चैन की, सुकून की जिंदगी बिताएं। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।